तस्वीरें और नगर पालिका के द्वारा देखिए ये जो प्रॉपर्टी है डेरागामा रोड पर है, इसको यहाँ तोड़ा गया और इसमें बिल्लू मूंड का जो है नाम लिया गया कि ये प्रॉपर्टी जो है बिल्लू मूंड के नाम थी और इस पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ तोड़ दिया गया। जो चार दीवारी थी उसको यहाँ तोड़ दिया गया। उसका कारण क्या रहता है ये समस्या पर है, क्योंकि सरकार के ही कुछ ही नुमाइंदे थे बिल्लू मूंड गांव से सरपंची का इलेक्शन जो है बिल्लू मूंड के द्वारा लड़ा गया था। यदि किसी प्रकार का कोई अंकुश यदि होता तो सरकार शायद सरपंची का इलेक्शन भी ना लड़वाती। तो इस समय ये तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं, पूरी की पूरी जो चार दीवारी है उसको यहाँ तोड़ा गया है। एक तरफ तो सरकार का इलेक्शन लड़वाती है और दूसरी तरफ उनकी प्रॉपर्टी को जो है यहाँ तोड़ती है। लेकिन एक और बात इसमें सामने निकल कर आई है, ये प्रॉपर्टी जो है बिल्लू मूंड की नहीं है और ना ही बिल्लू मूंड के नाम है। कुछ एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को मिल के लिया गया है, उसमें सुनील ललैंड है और एक दो और एडवोकेट हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टियाँ इस तरीके से लगातार क्यों तोड़ी जा रही है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। नगर पालिका के लोग मौके पर पहुंचे थे और जो वकील साहिबान हैं उन्होंने इकट्ठा होकर ये कहा है कि नगर पालिका के सेक्रेटरी और जो यहाँ के एसएचओ हैं उनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर थाने में जो है शिकायत करेंगे। हो सकती है एसएचओ के थाने में एसएचओ की शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्लू मूंड के नाम नहीं है। एडवोकेट है या फिर उन एडवोकेट्स का ये कहना है कि बिल्लू मूंड से उन्होंने ये प्रॉपर्टी 2012 में जब ली थी, जब रजिस्ट्री हुई थी तब इसको रोका जा सकता था, लेकिन बावजूद उसके इसकी रजिस्ट्री होती है और जो वकील साहिबान है वो इसको खरीदते हैं। और आज हालात ये है कि नगर पालिका के द्वारा और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस प्रॉपर्टी की जो चार दीवारी है, अब किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई होगी या इस प्रॉपर्टी को जो है बिल्कुल कुर्क कर लिया जाएगा वो देखना होगा। लेकिन अब वकीलों की भी जो है बातें सुनेंगे, सबका पक्ष रखा जाएगा, वकीलों का भी, एसएचओ साहब का भी और नगर पालिका के सेक्रेटरी का भी। बने रहिएगा, जुड़ेगा, तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डेरागामा रोड पर एक प्रॉपर्टी को जो है तोड़ा जाता है और मैंने आपको बताया कि कुछ वकीलों ने ये कहा कि जो थाना प्रभारी है बलजीत सिंह एसएचओ और जो मौके के मजिस्ट्रेट थे रविंदर सिंह, तो उनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट जाएंगे। पूरा क्या मामला है बलजीत सिंह से जानेंगे। सर 12 तारीख को एक प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है, क्या पूरा मामला है? 12 तारीख को ड्यूटी मजिस्ट्रेट रविंदर जी थे जिन्होंने जो उनका प्रोग्राम था ये प्रॉपर्टी को गिराने का, उसके संबंध में उन्होंने पुलिस हेल्प मांगी थी ताकि जो उनकी कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, कोई शरारती तत्व वहाँ बीच में अड़चन ना लाए। इसलिए उनकी फोर्स मांगने पे हमारी जो टीम थी, मैं और मेरे साथ मेरे अन्य मुलाजमान साथी थे, वहाँ उनके साथ गए थे और उनका जो प्रोग्राम था अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने अटैच वो कर रखी थी, चिन्हित कर रखी थी कि जिसका भी उन्होंने वो तोड़फोड़ करनी थी वो उन्होंने की और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो निपट गया था। उस प्रॉपर्टी में कहते हैं कि बिल्लू मूंड का कहीं नाम नहीं था, वकीलों के नाम प्रॉपर्टी थी। क्या वकील साहिबान मौके पर पहुंचे थे? सर देखिए, प्रॉपर्टी के दस्तावेज के संबंध में तो आपको अच्छे से तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो रविंदर जी थे जिनके द्वारा ये सारा प्रोग्राम किया था वो बता पाएंगे। हमारे नॉलेज में इतना ही आया था कि देवेंद्र उर्फ बिल्लू मूंड की कोई प्रॉपर्टी है जिसके संबंध में ये कार्रवाई की जानी है। आपके खिलाफ जैसे बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाएंगे या कोई अलग से जो है एफआईआर करवाने की कोशिश कर रहे हैं वकील साहिबान। जो हमारे वकील साथी हैं मेरे ख्याल से उनको इतना ज्ञान तो बड़े अच्छे से होना चाहिए, ये वाक्य उनका कहने का बनता ही नहीं, क्योंकि जो हम गए थे हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए गए थे कि किसी प्रकार की वहाँ कोई दखल अंदाजी शरारती तत्व ना करे। अदरवाइज़ जो पूरा प्रोग्राम वो किया गया था, पूरी जो कार्रवाई की गई नोटिस देने की या जो भी प्रॉपर्टी को चिन्हित करके और आगे ये कार्रवाई करने की, वो सारा सिविल डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी जिस विभाग के अधीन आती है वो उनका प्रोग्राम होता है। इससे पुलिस डिपार्टमेंट का लेना देना नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट इसमें बता ही नहीं सकता ये प्रॉपर्टी है किसकी, हमारे पास क्या रिकॉर्ड होता है।
जब भी देखिए कभी डीटीपी आते हैं या फिर नगर पालिका की जो अवैध प्रॉपर्टी की बात करें या फिर अवैध निर्माण की बात करें, तो उसमें सिर्फ पुलिस का ये कार्य होता है कि उस समय वहाँ सुरक्षा देनी पड़ती है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जो वकील साहबान है उनका जो है अगला स्टेप क्या रहता है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और किस प्रकार से जो है इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ को तोड़ने का काम सरकार ने किया है, कितना गलत है कितना ठीक, वो आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।